हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और ये टॉपिक आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि INC, इसको इंग्लिश में बोलते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास में सिर्फ हम इसी टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जितने भी इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या एग्जाम में बने हुए हैं वो सारे कुछ कवर करने वाले हैं कि कहाँ वो कौन कौन सा एरियाज है, वो इस टॉपिक का कौन कौन सा कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बेसिक भी इसका समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। इसकी कब स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। ठीक है, उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डिफरीन थे। ठीक है, उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डिफरीन थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? A.O. हुमायूं द्वारा। क्या है? A.O. हुमायूं। ठीक है, इनके द्वारा इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? 1850 ईस्वी में। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ, जब इसकी स्थापना हुई तो इसका अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, ये सारा क्या हुआ, समय के साथ साथ अधिवेशन होता गया। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885। स्थान कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई में, अभी उसको मुंबई बोलते हैं, उसमें बम्बई बोलते थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, कहाँ? बम्बई में हुआ था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद बनर्जी थे, यानी कि W चंद बनर्जी, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं। तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट अधिवेशन के लिए, प्रथम अधिवेशन के लिए? तो W चंद बनर्जी। ठीक है, प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. हुमायूं थे। ठीक है, इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था फर्स्ट सेशन ऑफ यानी कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन हुआ कब? 1886 में, एक साल के बाद। कहाँ? कलकत्ता में आयोजन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तृतीय यानी कि तीसरा अधिवेशन हुआ कब? अगले साल ही 1887 में। कहाँ? मद्रास में आयोजन, यानी कि पहले मुंबई में पहला अधिवेशन, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास में हुआ। ठीक है, आयोजक कौन थे? बदरुद्दीन। ठीक है, यानी कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, बदरुद्दीन जी थे। ओके, उसके बाद जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, तीसरा कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में भी इनका अधिवेशन हुआ कब? 1911 में, है ना। डायरेक्ट 87 के बाद कब हुआ? 1911 में आयोजित किया गया। इसी में जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो प्रथम बार गाया गया। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे उसमें? बिशन नारायण धर थे। ठीक है, उसके बाद एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी जी की थी, यानी कि महात्मा गांधी जी भी जुड़ गए थे इनसे। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कब? 1925 कानपुर में। ठीक है, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, आयोजित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे उसमें? वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार SSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में आयोजित किया गया था कराची अधिवेशन में, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, हरिपुर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस।
जेपी कृपलानी भारत की स्वतंत्र के समय भारतीय, अच्छा यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता हो रही थी 1947 में, तो उस समय भारतीय की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है, कब? जब भारत आज़ाद हो रहा था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूटा तो यहाँ पे दो दल बने, एक गरम दल नेता बना और एक नरम दल बने। ठीक है, तो गरमपंथी नेता कौन कौन थे? बहुत बार, ये ना जाने कितनी बार आप लोग से ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर आप लोग बनाए होंगे तो आपको देखे होंगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से गरम दल के नेता हैं, कौन कौन से नरम दल के नेता हैं। तो गरमपंथी नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक पहले। ठीक है, पहला ये थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, ठीक है, तीसरा बिपिन चंद्र पाल, थर्ड, और चौथा आपका थे अरविंद घोष। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के क्या कर सकते हैं? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, और एक और आपका नाम जुड़ गया अरविंद घोष। तो ये जो लाल बाल पाल थे और अरविंद घोष जी थे, ये किस दल के नेता थे? तो ये गरमपंथी दल के नेता थे, यानी कि ये गरम दल, गरम खून के नेता। ठीक है, जो नरमपंथ के नेता थे, नरमपंथी नेता थे, वो दादा भाई नौरोजी थे। पहला फिरोज शाह मेहता था। ठीक है, दूसरे थे दिनेश बच्चन, तीसरे था चंद बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये सभी जो नेता थे, इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये सब क्या थे? गरमपंथी नेता, गरमपंथी नेता थे। ठीक है, और नरमपंथी नेताजी थे, और गरमपंथी नेताजी कौन थे? आपका लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ठीक है, अब इस जो टॉपिक पर हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। कौन कहा था बाल गंगाधर तिलक को कि भारत में अशांति का जन्मदाता है? तो कहते सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, देश में पहली राजनीति हड़ताल की गई थी, यानी कि देश में, भारत देश में पहली राजनीति हड़ताल की गई थी बम्बई के कपड़ा मिल द्वारा, कपड़ा मिल के मजदूरों द्वारा, यानी कि देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी किसके द्वारा? बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मौजिनी। ठीक है, कौन थे? मैजिनी। ठीक है, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजिनी। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल की बंटवारा कब हुई थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। उसमें कांग्रेस का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसका दो दल में टूट गया था, गरम दल और नरम दल में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष जी थे। कब? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ऐसी सूरत अधिवेशन 1907 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूटा था, दो भाग में, गरम दल और नरम दल में। तो ये रहा, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जितने भी एकदम पूरा डिटेल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको हम बताएं, एक छोटी सी वीडियो में के माध्यम से 8 से 10 मिनट में आपको बताने की कोशिश की। अगर इतना आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, इसको बार बार वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करते हैं, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है, गारंटी के साथ है। आप प्रीवियस ईयर जाके बना के देखिएगा, इसी से ही क्वेश्चन रहेगा, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारे कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, मेहनत अगर जो अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।